सरकार जो एक तरफ गरीबों को मकान बनाने के लिए भूमि आवंटित करवा रही है, वहीं मकान बनाने के लिए पैसा भी दे रही है, लेकिन मनासा में उल्टा मामला देखने को मिला। गरीब नहीं, गरीबों को ही हटाओ, ऐसा ही मामला मनासा की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक बुजुर्ग विधवा महिला सजनी बाई पति बाबू बंजारा को मनासा नगर परिषद कर्मचारियों ने दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। गुरुवार को देर शाम कुछ कर्मचारी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में पहुंचे और बिना सूचना के महिला की झोपड़ी को तहस नहस कर दिया। मजदूरी करने गई महिला ने आकर देखा तो पूरी झोपड़ी और सामान बिखरा हुआ पड़ा था। महिला सजनी बाई ने बताया कि सालों से यहाँ झोपड़ी बनाकर रह रही हूँ और घर में एक विकलांग भतीजी है। हम दोनों इसी झोपड़ी में रह रहे हैं। आसपास भी कई झोपड़ियां हैं, पर मेरी ही झोपड़ी बिना कुछ कहे तोड़ गए। हमारे खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया और अब बिना झोपड़ी के हमें रात खुले में बितानी पड़ेगी। ऐसे में पड़ोसी ने बताया कि दीपावली के त्योहार पर एक गरीब को सरकार का यह किस तरह का तोहफा दिया गया है, जो एक गरीब विधवा महिला को बेसहारा कर दिया गया। साल हो गया इसको, कितना साल हो गया? 10 साल। अरे साहब, मैं तो घर पर नहीं था, और लोग केस आया कि मैं भाई मेरी झोपड़ी मत तोड़, उसने तोड़ दी। कुछ नहीं दी थी साहब, उसने नहीं दी थी। और घर पर कोई नहीं था, ये छोरा था, ये लड़का मेरा। भाई क्या रे, वहाँ मैं वहाँ बांधने ही पड़ी हूँ। अपन छोड़ी भी है मेरी, या छोरी रोडी भाई, मैं 2 माँ बेटी रहता हूँ। मेरा डोकरा शांत कोरा नाम नहीं तोड़ी, मेरी तोड़ी साहब, नहीं दी साहब। हाँ, मेरा ये कहना है कि अगर नगर परिषद को लगता है कि अवैध है, कोई नर्सरी की जमीन है, कोई भी है, तो इनको पहले सूचना देनी चाहिए। गरीब है और दूसरी इनकी एक विकलांग बच्ची भी है। अगर ये दूसरी विधवा महिला भी है, आज अंधेरी रात है, जीव जंतु है, तो महिला अकेली कहाँ जाएगा और दूसरा विधवा को कहाँ, बच्चे को कहाँ ले जाएगा, विकलांग को। और इसके पास खाने पीने के राशन भी ढोल पोल करी है, मतलब एक आतंकवादी टाइप हमला टाइप इनके साथ काम किया है। तो शिवराज जी तो हमेशा कहते हैं कि मैं गरीबों का सहारा हूँ और इनके मामा हूँ, तो फिर मामा एक विकलांग को पेंशन देने के बजाय, इनको कुछ देने के बजाय फिर इनके साथ ऐसे अत्याचार क्यों कर रहे हैं? जब इन्होंने बोला था कि हर गरीब के सिर पे छत होगा, तो छत एक त्योहार पे उपहार देने के बजाय इनका मकान तोड़ दिया। आज ये महिला बेरोजगार हो गई। मैं कलर कर रही थी, ऐसी कंडीशन में भागती हुई मेरे पास आई, मुझे सूचना लगी, मैंने अकेले इसको आश्वासन दिया है, फिर पत्रकार को सूचना दी है, किसी इधर उधर फोन लगाए, तो ये महिला कहाँ जाएगा? अब 3 दिन बाद धनतेरस है, त्योहार है, कहाँ मनाएगा? इसका विधायक जी को भी ज्ञात नहीं है, नगर परिषद को ज्ञात नहीं है, किसने करी इसके साथ हरकत? इसको जल्दी से जल्दी मकान वापस बना के दिया जाए और दोनों माँ बेटी का राशन का खर्चा दिया जाए। जितनी भी तोड़ फोड़ हुई, इसका हर्जाना इसको मिला जाए। अभी पता चला है, वो आपके माध्यम से पता चला है और मैं यहाँ पे आया भी हूँ। और यहाँ इस कंडीशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं नगर पालिका और विधायक के नियत में खोट है। वो एक एक करके ऐसे क्यों कर रहा है? अगर तोड़ना थी तो सभी की तोड़ना थी। और सबसे पहली बात तो तोड़ी ही क्यों? क्योंकि यहाँ कल नहीं परसों तो दीपावली का त्यौहार है। और अभी जो हमारे यहाँ पे क्या है कि माला क्षेत्र में सोयाबीन काटने की जो सीजन चल रही है, उसमें सभी ये लोग मजदूरी गए थे। इन्होंने बताया है कि हम सब मजदूरी गए थे और आके तोड़ के गए हैं। तो इनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। और शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ की जो इनकी झोपड़ी तोड़ी है, खुद आके बनाकर इनका जो खाना खर्चाना है वो वापस इनको दिया जाए। अभी तो अगर इनके आसपास में इनके जान पहचान वाले हों तो ये यहाँ रह सकते हैं। इन्होंने अभी ये भी बताया कि इनका सारा जो खाने पीने का जो सामान था वो भी नष्ट कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने अभी नगर पंचायत और अध्यक्ष महोदय को भी मैंने फ़ोन लगाया था, पर उनका फ़ोन नहीं उठा है। तो मैं अभी फिर भी इस प्रक्रिया में रहूँगा कि वो मेरी चर्चा हो और मैं उनसे कहूँ कि भाई इनके साथ ऐसा क्यों किया और इनके साथ ऐसा किया तो कारण क्या रहा। 10 साल से रह रहे थे। लोकेश भैया आया था और साथ में कर्मचारी आए थे 8-10 यहाँ के मनासा के नगर पालिका। ये नुकसान तोड़ फोड़ गया, पूरी झोपड़ी को तोड़ दी, बाकी सामान अमान भी सब बिखेर दिया ना, सब ऐसा काम करके हमारा तोड़ गए। पैसे तो नहीं मांगा सर, हम बोलना चाहिए ना, पैसे मांगे तो पैसे मांगे तो पैसे दे दे, बिना सोचने चले अकेली झोपड़ी तोड़ गए। बाकी इतनी झोपड़ी गैर खिलाफ है उनकी नहीं तोड़ी, खाली हमारी एक तोड़ी है, हमारी माँ की।
उसमें अपंग बच्चे रहती हैं, दोनों माँ बेटी रहती है। मनासा से बद्रीलाल गुर्जर की ये रिपोर्ट।